अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शायान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शायान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक दूर अफ्तादा गांव चंदनपुर। हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन एक दिन अचानक वहां खामोशी छा गई। परिंदे उड़ना छोड़ चुके थे, जानवर अजीब अंदाज में चीखने लगे और रात को एक अनोखा मंजर नजर आया। आसमान में उड़ता हुआ एक नौजायदा बच्चा। लोगों ने पहले पहल मजाक समझा, लेकिन जब गांव की चंद औरतें लापता होने लगीं तो सबको यकीन हो गया कि यह कोई शैतानी वजूद है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक जोगी रहता था। इस जोगी की बीवी को बच्चा पैदा होने से पहले मौत आ गई थी। जोगी ने अपने मुर्दा बच्चे को जिंदा करने के लिए काला जादू सीखा, मगर कुछ गलत हो गया। बच्चा जिंदा तो हो गया, लेकिन इंसान ना रहा। एक रात रमेश नामी किसान अपने खेत से लौट रहा था कि इसने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे हवा में कुछ गूंज रहा हो। जब इसने ऊपर देखा तो इसका दिल कांप गया। एक बच्चा जिसके पर थे आसमान में उड़ रहा था। बच्चा इसे देखते ही चीखा और इसकी चीख भी इतनी दहशत थी कि रमेश वहीं बेहोश हो गया। गांव के बुजुर्ग दादा किशन ने कहा, यह वही बच्चा है जिसे जोगी ने जन्म दिया था। वो मुर्दा बच्चा अब जिंदगी और मौत के बीच भटक रहा है। अगर इसे रोका ना गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लोगों ने दादा की बात पर ध्यान दिया और एक पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित विश्वामित्र आया और इसने कहा, यह बच्चा अब इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है जिसे नरक और मोक्ष के लिए रोक दिया गया है। इसे खत्म करने के लिए इसकी मां की बाकियात चाहिए, लेकिन वो हड्डियां अब कहां थीं? हवेली की तह में या कहीं और? रमेश, दादा किशन और पंडित विश्वामित्र ने हवेली की तह खाने में दाखिल होने की कोशिश की। नीचे जाते हुए हर दीवार पर बच्चों की चीखों की आवाजें गूंजती रहीं। अचानक एक छोटा सा ताबूत दिखाई दिया। वही था जिसमें बच्चा दफन किया गया था। ताबूत खोलते ही स्याह धुआं निकला और बच्चा आसमान से गुस्से में गरजता हुआ आया। पंडित ने त्रिशूल निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। बच्चा चीखने लगा, लेकिन जब इसकी मां की राख ताबूत से निकाली गई वो रुक गया। इसने अपनी मां की तरफ उड़ान भरी और जोर जोर से रोने लगा। दादा किशन ने कहा, मां की ममता ही इसे रोक सकती है। पंडित ने राख को हवा में बखेर दिया और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगा। जब वो बच्चा, जो कभी ना मरने वाला साया बन चुका था, अपनी मां की राख में सिमटने लगा तो आसमान पर घने बादल छटने लगे। बिजलियां रुक गईं और जमीन पर सुकून सा उतर आया। बच्चा जो हवा में मुअल्लक था आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। इसकी आखिरी चीख ऐसी थी जैसे किसी ने सदियों पुराना दुख बाहर निकाला हो। पंडित विश्वामित्र ने आंखें बंद करके मंत्र खत्म किया और जमीन पर नारियल तोड़ा। दादा किशन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह था मां की ममता का करिश्मा, जो ना किसी जोगी का जादू कर सका, ना पंडित का मंत्र। वो मां के लम्स ने कर दिखाया। गांव में सब कुछ वापस मामूल पर आने लगा। लापता औरतें नहीं लौटी, लेकिन इनकी याद में एक चबूतरा बनाया गया जहां रोज दिया जलाया जाएगा।